तो जैसा कि आपको मालूम होगा, जो आज हम ऑर्गेनिक का 12th पार्ट स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन ये संभव नहीं है। जिस तरह से फिजिकल में हम डायरेक्ट 12th स्टार्ट कर दिए, उस तरह से ऑर्गेनिक में संभव नहीं है। आप लोगों के उत्साह को देखते हुए मैंने डिसीजन तो ले लिया, जो 7 मई से ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा करने से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा समझने में, और मैं ये नहीं चाहता जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो। यदि हम पढ़ाए ही और आपको प्रॉब्लम हो तो फिर उस पढ़ने से क्या फ़ायदा। इसलिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। मैं इसको कंटिन्यू करके आसानी से तो कौन सा पार्ट है ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का ये कन्फ्यूजन हो जाता है, जो सर आप क्या स्टार्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं अब प्रत्येक वीडियो में ये क्लियर कर दूंगा जो कौन सा पार्ट है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री RS प्रॉब्लम्स ऑन RS कॉन्फ़िगरेशन, और ये किससे रिलेटेड है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये सिर्फ हम RS कॉन्फ़िगरेशन से प्रॉब्लम बात करते हैं। यदि इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर जो लोग ना देखे हों, तो इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं इस आइसोमेरिज्म के ऊपर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर। तो उसको पहले देखना है, उसके बाद ये RS कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो आज हम लोग ढेर सारा प्रॉब्लम करेंगे, और जिस सबको ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस का असाइनमेंट भेजा जा रहा है, जिसको न भेजा गया हो अभी तक, वे इस नंबर पे कॉल करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक कर लें, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो हम प्रॉब्लम डिस्कशन कराने जा रहे हैं, वे भेजा गया प्रॉब्लम के बारे में। तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना है ये R है या S है। तो पहले समझें, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाएं। सबसे पहले जहां कहीं भी RS कॉन्फ़िगरेशन क्लियर करना हो, ये पता होना चाहिए वे कार्बन कायरल है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो ये कार्बन है, इस कार्बन से OH, CHOH और CH2OH चारों का चारों अलग अलग ग्रुप है, इसलिए ये कार्बन कायरल कार्बन है। एक वैसा कार्बन जिसके चारों का चारों बॉन्ड डिफरेंट एटम और ग्रुप से अटैच्ड हो, उसको हम कह देंगे कायरल कार्बन। अब इस चारों ग्रुप में क्लियर करना है जो प्रायोरिटी ऑर्डर, किसके आधार पर, CIP रूल के आधार पे। CIP रूल क्या कहता है, फर्स्ट एटम H यहां से कट कर लीजिए, H यहां से कट कर लीजिए, तो COH यहां से कट कर लीजिए, तो OH यहां से कट कर लीजिए, तो CH2OH। और इसको स्ट्रक्चर के रूप में हम डायरेक्ट लिखें तो HHOH। फर्स्ट एटम
ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को किस नाम से जानते हैं? तो फ्री बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इस फ्री बॉन्ड से जो भी एटम अटैच्ड हो उसको ही हम लोग फर्स्ट एटम कहेंगे। H, यहां क्या है C, यहां क्या है O, यहां क्या है C। अब देखें इसमें से किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। एटॉमिक नंबर इजी होता है, इसीलिए सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर पे ही बात करें। 1686। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा O का है, इसीलिए OH क्लियर हो गया, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आएगा। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आएगा। अब ये दोनों तो सेम हो गया, और इस दोनों में सेकेंड एटम का बात करें तो यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, यहाँ H है, यहाँ H है। अब तो कंफ्यूजन हो गया। तो इस टाइप के कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। आज क्या करना है हम लोगों को, इस तरह से यदि है, देखें इसको, इस टाइप का रूल नहीं समझाए थे। यदि इस तरह का है तो ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को, एक बॉन्ड को ब्रेक कर दें। एक पाई और एक सिग्मा है, उसमें से एक को ब्रेक करें, और एक को ब्रेक करेंगे तो पहले COH इतना लिख लिया। ये O कहेंगे किससे बॉन्डेड है, तो C से। और यदि C को कहेंगे किससे बॉन्डेड है, तो O से। फिर से सुने, ये O किससे अटैच्ड है, तो C से, और C किससे अटैच्ड है, तो O से। जैसे ही एक बॉन्ड यहां हम ब्रेक करेंगे तो इससे जोड़ देना है C, और इस C से जोड़ देना है O। जैसे ही इस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ऐसे तोड़ना है। तो अब इसको आपको ब्रेकिंग रूल भी देखना होगा। तो ब्रेकिंग रूल में क्या देखें, जो COC, H और O। तो सेकेंड एटम यदि बात करें तो H तो इस दोनों से पीछे है, तो ये तो क्लियर हो गया है। जो यहाँ पे CCH यानी सबसे पीछे H चला गया प्रायोरिटी में। ये दोनों में ना हमको कंफ्यूजन है, तो दोनों में अब देखें गौर से, ये सेकेंड एटम O, फिर O और C नहीं, H, O और H, इसमें सेकेंड एटम, इसमें तो टूटा ही हुआ है, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है। यहाँ तोड़ने का आवश्यकता क्यों पड़ा, ये रूल क्यों समझाए, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था। तो अब इसमें देखें, सेकेंड एटम O, क्योंकि फर्स्ट से, ये फर्स्ट एटम है ना, इस फर्स्ट एटम से जो भी अटैच्ड होगा उसको ही सेकेंड कहा गया है। तो सेकेंड O, फिर इस फर्स्ट से H, तो सेकेंड H, H है। अब देखें इस दोनों में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, तो ये हो गया, इसलिए COH, और उसके बाद देखेंगे CH2OH। तो इस तरह से अभी हम सिर्फ क्या किए, प्रायोरिटी ऑर्डर फाइंड किए हैं। अब हम फिर फाइंड करेंगे, इसको नंबरिंग कर देंगे। तो अब क्लियर हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर।
ये 1 2 3 4, जो फोर्थ ग्रुप है उसको या तो टॉप पे प्लेस करें या नहीं तो बॉटम पे। तो फोर्थ ग्रुप इज प्लेस्ड ऑन टॉप, इसको हम ले जा रहे हैं यहां, तो यहां वाला ग्रुप यहां आ जाएगा, HCHO। जैसे ही यहां आप चेंज करेंगे यहां भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों, ये बात मत पूछना है, क्योंकि ऐसा लोगों ने रूल मान लिए CIP के आधार पे। तो ये CH2OH और ये OH, अब क्या हम देख रहे हैं 1 2 3 4, आंख रखें कहां पे, तो 1 पे, और 1 के बाद आंख को कहां ले जाना है, 2 पे। तो जैसे ही हम 1 के बाद आंख को 2 पे ले जाएंगे, आंख यहां रखिए, यहां देखिए, और 1 के बाद यहां 2 है, तो किस डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया, तो ये घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो देयरफॉर हम कह देंगे ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, तो R कॉन्फ़िगरेशन है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन फाइंड करना है RS कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां तो देखने से ही स्पष्ट है, जो सबसे हाई एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का 1 2, कार्बन और हाइड्रोजन में ये पहले 3 और ये 4। क्या रूल मिला है, जो लोवेस्ट ग्रुप हो उसको कहां प्लेस करेंगे, या तो टॉप पे या नहीं तो बॉटम पे। तो यहां तो ये बॉटम में है ही, और यदि ये बॉटम में है तो कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। अब आंख रखें आप कहां पे, तो 1 पे, 1 के बाद 2 3, ये कैसा देखने को मिल रहा है, तो घड़ी के दिशा में, यानी ये हो गया क्लॉकवाइज। तो क्या कह देंगे, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, तो R कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा नंबर सवाल, H5C2OHHCH3। थोड़ा सा फिर हम क्लियर कर लें, तो यहां पे H OH CHH C2H5 HH। फर्स्ट एटम किसे कहे हैं, जो फ्री बॉन्ड से अटैच्ड हो, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो ये जो फर्स्ट एटम है इसमें सबसे हाई एटॉमिक वेट O, तो प्रायोरिटी ऑर्डर OH सबसे पहले हो गया, और सबसे पीछे हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों तो सेम आ गया, इसीलिए हम हाइड्रोजन को बाद में रख लेते हैं। अब इस दोनों में क्या करना पड़ेगा, सेकेंड एटम को देखना पड़ेगा। तो जब सेकेंड एटम हम देखेंगे तो यहां पे क्या है, HH, और इसमें सेकेंड एटम देखिए, तो फर्स्ट तो मेरा ये है, और फर्स्ट से डायरेक्टली अटैच्ड H है, इसीलिए इसको सेकंड कहा जाएगा। फर्स्ट से डायरेक्टली अटैच्ड H है, इसीलिए इसको सेकंड कहा जाएगा, इसको भी सेकंड कहा जाएगा। तो सेकंड क्या मिला, CHH, केवल HH और CH, तो कौन आ जाएगा ये, यानी C2H5, इसके बाद हो गया CH3। तो अब देख लें 1 2 3 4, लेकिन इसको तो चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि H तो राइट साइड में है, तो फोर्थ प्लेस्ड ऑन टॉप, इस बार हम ले जा रहे हैं कहां पे,
टॉप पे। जैसे ही हम इसको यहां ले जाएंगे तो ये यहां आ जाएगा। तो क्या करें, OH H अगेन कहे जो जैसे ही इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज करना होगा। तो ये CH3 C2H5 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 आंख रखें कहाँ पे, 1 पे। तो देखें ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है। अगेन ये शो करने लगा R। तो अब पता करें RS कॉन्फ़िगरेशन। और RS के लिए सबसे जरूरी बात क्या है, जो कायरल कार्बन को पता करना, कायरल सेंटर को पता करना। क्या ये कायरल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी कार्बन से 2 बॉन्ड है एक ही कार्बन के साथ। Me का मतलब मिथाइल। ये जो Me लिखा हुआ है इसका मतलब मिथाइल, और मिथाइल मतलब CH3। तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों तो सेम लग रहा है। ये क्या है, मिथाइल और CH3। तो ये पार्ट और ये पार्ट तो सेम लग रहा है, ये दोनों ही सेम है। इसलिए यहां पे सर्च करें तो यहां देखें जो ये कायरल कार्बन तो है। अब जब कायरल कार्बन है तो ये जितने भी ग्रुप है इसके बारे में सोचें। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि दोनों का दोनों एग्जैक्टली सेम है। और जब दोनों का दोनों एग्जैक्टली सेम है तो फिर कोई अलग पाथ होगा इस RS को फाइंड करने के लिए। तो पेपर पे RS फाइंड करना कोई प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है। इसलिए कुछ न कुछ तो हम ऑप्शन ढूंढ ही लेंगे जो कैसे RS फाइंड किया जाएगा। तो देखें ये H और H एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए इसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, ट्रांस। ये भी, ये कौन सा है, H और H सेम साइड है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, सीस। तो अब आप सोचें, OH H ये सीस ले लें और ये ट्रांस ले लें। ये 1 और 1 के बाद ये 2। अब यहाँ पे ये सीस और ट्रांस है, तो 2 के बाद हमको देखना है, जो 2 के बाद 3 किसे कहें, तो अल्फाबेटिकली पहले C आता है उसके बाद T आता है, इसलिए 2 के बाद आपको इसको 3 कहना होगा और 3 के बाद इसको 4th कहना होगा। मतलब हम अल्फाबेटिकल के आधार पे इसको निर्णय ले लिए। फिर से एक बार, इस दोनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये फर्स्ट एटम O और फर्स्ट एटम H, इसलिए ये फर्स्ट और ये सेकंड के बाद ये दोनों तो एक वर्ड है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो अल्फाबेटिकल आधार पर निर्णय लेते हैं। तो यहाँ अल्फाबेटिकली C और T, पहले C आता है उसके बाद T, इसलिए इसके बाद इसको तब इसको कहेंगे। अब देख लें 4th ग्रुप तो कहाँ पे है, बॉटम में। जब 4th ग्रुप बॉटम में है तो चेंज करने का कोई जरूरत ही नहीं। आंख रखें कहाँ पे, 1 पे। जब आंख 1 पे रखेंगे, 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो, तो क्या रूल समझाए हैं, यदि 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो तो आंख को 4th से क्रॉस करावें। तो 4th से जैसे ही क्रॉस होगा तो कैसा हो गया,
ये क्लॉकवाइज हो गया, घड़ी की दिशा में हो गया, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, आर कह देंगे। तो अब इसमें हमको फाइंड करना है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले तो आप क्लियर कर लें, नंबरिंग कर लें, जो क्या होगा 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग नोमेनक्लेचर को ध्यान में रख के बात करेंगे। चाहे इधर से भी स्टार्ट करें तो सेम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इधर से भी 1 2 3 4 5। अब किसी एक के राउंड बात करें, इसके राउंड हम बात कर रहे हैं, तो इसके राउंड जब बात करेंगे तो MEOH और इतने बड़े पार्ट को एक ग्रुप बना लिया जाएगा। ये ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप के अंदर तो देख रहे हैं जो कितने बड़े पार्ट आएगा। तो अब क्या होगा, ये 1 और 1 के बाद 2 नंबर पे तो ग्रुप ही होगा, क्योंकि Cl भी है, O भी है। इसके बाद चले जाइए तो ये 3 और ये 4th। हम क्या करें, तो 4th को इस बार टॉप बॉटम पे ले जा रहे हैं। जैसे ही इसको बॉटम पे ले जाएंगे तो ये यहां चला आएगा। तो क्या मिला, ये GH, फिर इसको यहां ले जाइए, इसको यहां ले जाइए, OH ME 1 2 3 4। आंख रखें 1 पे, तो किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये मिल गया S। और ये कौन सा कार्बन को कहे हैं S, तो 4th कार्बन को कहे हैं S। तो इसीलिए ये जो है 4th S। तो 1 2 तो इधर से मेरा क्या है, ये 2, इधर से क्या है तो 4। तो क्या कह सकते हैं आप, किसी एक ही साइड से लेंगे, तो हम ये साइड करेक्ट माने हैं, इसलिए मेरा क्या हो गया, ये 2S। पता चल गया जो 2S है। अब क्या करें, अगेन आप इस थर्ड के अराउंड बात करें, तो थर्ड के अराउंड जब बात करेंगे तो ये पार्ट को क्या मानना होगा, ग्रुप। ये Cl, ये H और फिर ये ग्रुप। फिर से समझें, ये तीसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन के ऊपर वाला जितना भी पार्ट है, यहां से यहां, ये पार्ट को हम क्या मान लेंगे, ग्रुप। और फिर अब यहां से यहां ये पार्ट को फिर क्या मान लेंगे, ग्रुप। तो इसको आप डैश मान लेते हैं और इसको सिर्फ G मान लेते हैं, तो ये डैश। अब देख लें, तो यहां ये तो क्लियर हो गया हमको, जो ये क्या है, S कॉन्फ़िगरेशन है। यदि अब ये क्लियर हो जाए तब फाइंड कर सकते हैं इसको। केवल G डैश से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां COH है, ME है, H है। यहां भी देखें COH है, ME है, H है, तो दोनों तो सेम है, इसलिए फिर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन लेना होगा। तो क्या करें, ऊपर वाला को यहां देखें, जो यहां छोड़ करके जितना भी है सब ग्रुप आ गया। ये OH और ये H और ये ME। 1
2 3 4। क्या करें, तो इसको लेके चले जा रहे हैं टॉप पे, तो ये यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो ये H, ये G, फिर यहां से ये Me, ये OH। तो 1 2 3 4। तो इस तरह से कैसा ये क्लॉकवाइज यानी R, और ये R हम किस हिसाब से, फोर्थ कार्बन, तो ये जो फोर्थ कार्बन, इसीलिए क्या कह दीजिएगा आपको, ये 4R, और ये क्या मिला 2S। अब इसमें देखें, जो ऊपर वाला तो आपको S मिल गया है, और नीचे वाला क्या मिला है R, 1 और 2। अब फिर वही बात है, जो ये ग्रुप तो दोनों सेम आ गया था, तब क्या करेंगे, RS के आधार पर क्लियर करेंगे। जब RS के आधार पर क्लियर करेंगे तो 1 2, पहले R की पहले S, तो पहले R, इसलिए ये थर्ड और ये फोर्थ। क्या समझे, ये तो हम लोग एटम के आधार पर क्लियर कर लिए, जो 1 है और ये 2, लेकिन इसके बाद ये G और ये G, जैसा कि यहां गौर से देखें, जो दोनों तो सेम है, तो सेम है तो अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल में पहले R आता है, उसके बाद S आता है। तो अब फोर्थ ग्रुप तो टॉप पे है ही, तो आंख रखें 1 पे, 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, तो कहां से क्रॉस करें, फोर्थ से क्रॉस करें, और जैसे ही आप फोर्थ से क्रॉस करेंगे तो कैसा मिल गया S, यानी इसके अराउंड S, और ये S कितने नंबर कार्बन था, 3 नंबर, इसलिए 3S। तो देयरफॉर अब हम सीक्वेंस में लगा देते हैं, जो इधर से हम ब्लू कलर का बात किए थे, तो 2S मिला, फिर 3S मिला, और फिर 4R मिला। तो इस तरह से हम लोगों को ये क्लियर हो गया RS कॉन्फ़िगरेशन। तो अगेन हम सबसे पहले नंबरिंग करें, नंबरिंग या तो यहां से करें या नहीं तो यहां से, दोनों जगह सेम हो। लेकिन कुछ आप लोगों को याद दिलाते हैं, कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम आपको असाइनमेंट में है जहां पे ये दोनों डिफर हो, तो फंक्शनल ग्रुप जो नोमेनक्लेचर का रूल जानते हैं उसके आधार पे 1 2 का निर्णय लेंगे, ये नहीं जो हम कहीं से नंबरिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम दोनों में से किसी भी साइड 1 2 3 4, तो हम थर्ड ग्रुप, ये जो तीसरा कैरल है, उसके अराउंड बात करने जा रहे हैं। तो उसके अराउंड जब बात करेंगे तो ये COH, और ये आपको सॉलिड वेज है OH, ये ब्रोकन वेज है, और ये इतना बड़ा को तो ग्रुप मानना होगा। अब जब ग्रुप मानेंगे, यहाँ पे क्या था मेरा H। अब देख लें, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ब्रोकन वेज, क्या नाम है इसका, ब्रोकन वेज, और ये क्या है, सॉलिड वेज। तो सबसे पहले फोर्थ ग्रुप को ब्रोकन वेज पे रखना है, ऑलरेडी है ही यहाँ पे, तो कोई चेंज करने का जरूरत है नहीं। तो अब आंख रखें 1 पे, जब 1 पे आंख रखेंगे तो 1 के बाद 2, कैसा, ये एंटी क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज में तो S, और इसको हम नंबरिंग क्या कर दिए हैं 3, तो यानी क्या मिल गया हमको, 3S मिल गया, ये मिला 3S। अगेन अब यहां से हम बात करें, जब यहां से बात करेंगे
तो फिर ऊपर वाला को क्या लेना होगा, G, और ये हम लोगों का सॉलिड वेज है H, और ये ब्रोकन वेज है OH, और ये COH। 1 2 3, 1 क्यों? क्योंकि अब ये सब उम्मीद है जो क्लियर हो गया होगा। अब ये फोर्थ, तो क्या रूल है, जो ब्रोकन वेज को, फोर्थ को हमेशा ब्रोकन वेज पे लावे, फोर्थ को हमेशा ब्रोकन, ये यहां ला लेंगे तो ये यहां चला जाएगा, तो फिर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे OH, ये यहां चला गया तो OH, और ये जो ब्रोकन वेज है इस पे आ जाएगा H, फिर यहां भी चेंज होगा, ये यहां तो ये यहां, तो ये COH और ये रहा G। 1 2 3 4, आंख रखें कहाँ पे, तो 1 पे, और 1 के बाद किधर की तरफ चलें, तो 2 की तरफ, और जैसे ही 2 की तरफ चलेंगे तो उस सिचुएशन में हम लोगों को क्या मिलेगा, इस तरह से, और जैसे ही इस तरह से मिलेगा तो ये कैसा हम लोगों को देखने में लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसीलिए S, और ये S, ये जो हम नंबरिंग किए हैं, कितने नंबर कार्बन, 2, तो 2S। उम्मीद है जो इतने प्रॉब्लम जो आपको कराए तो समझ में आ गया होगा। यदि इसमें भी किसी टाइप का कंफ्यूजन हो तो आपको जो नंबर दिया गया है 9333471843, इस पे कांटेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हो। आप इस नंबर को, ये जो नंबर है, इसको व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक कर लें, करवा लें, ताकि आपको असाइनमेंट मिलता रहेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे, अभी वेज डैश प्रोजेक्शन का बात कर रहे थे, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन यानी RS कॉन्फ़िगरेशन ही बात करेंगे, लेकिन 100 हॉर्स से रिलेटेड।